हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स तुम पहली बार पढ़ने जा रहे हो। x² + 1 = 0। जब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत महसूस हुई तो इमेजिनरी नंबर्स का जन्म हुआ। इसको अगर सॉल्व करें तो अगला स्टेप क्या होगा? x² = -1। अभी तक तुमने रियल नंबर्स पढ़े हैं और रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर क्या है? 25। और -5 का स्क्वायर भी क्या है? 25। तो रियल नंबर्स के अंदर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आवश्यकता पड़ी नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की। तो हमने वो नंबर्स डाले जिन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। कैसे डाले? x² अगर -1 तो x क्या हो गया? ±√-1। रूट के अंदर माइनस, ये कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सी √2 is a real number. -√2 is also a real number. लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस है तो वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे √-1 is an imaginary number, √-2 is an imaginary number. √-2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √-1 × 2। और इसे लिख सकते हैं √-1 √2। राइट? -√2 को हम -√1 की टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी तरह कोई और इमेजिनरी नंबर लेते हैं, जैसे -5/3। इसे कैसे लिख सकते हैं? -1 × 5/3 एंड √-1 √5/3। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, √-4। इट इज इक्वल टू √√(-1 × 4, that is √-1 √4, that is √-1 × 2। राइट? तो तुमने क्या देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और कोई भी इमेजिनरी नंबर √-1 की टर्म्स में लिखा जा सकता है, जो खुद एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसलिए √-1 को एक नाम दे दिया गया है। √-1 को कहा गया है, I से रिप्रेजेंट करते हैं, और I स्टैंड्स फॉर आयोटा। यह नाम एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं, बहुत फेमस, ऑयलर। द प्रोनाउंसिएशन इज ऑयलर। ऑयलर ने √-1 को आयोटा का नाम दिया। शायद इसको आई से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स में इट इज अ टिपिकल इमेजिनरी नंबर। तो हम क्या है, किसी भी इमेजिनरी नंबर को आयोटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? आयोटा√2। इसको कैसे लिख सकते हैं? आयोटा√5/3। इसको कैसे लिख सकते हैं? आयोटा2, और यू कैन से 2 आयोटा। यू नो these two are getting multiplied, तो इसलिए 2 × आयोटा लिख लो या आयोटा × 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो क्या रहा है
कि अंदर का माइनस हटाकर बाहर आयोटा लिखा जा रहा है, इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, जैसे √-2 आयोटा √2, रूट ऑफ -5/3 आयोटा √5/3, रूट ऑफ -4 इक्वल्स आयोटा √4 यानी कि 2 आयोटा। तो आयोटा इज ए टिपिकल इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं? जिनमें रूट के अंदर माइनस है, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ना है? इमेजिनरी नंबर, वो हमने देखा। तो पहले क्या किया जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से दिखाते हैं, और इट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, where ab belongs to R, the set of real numbers. ab belongs to R, the set of real numbers. Okay, one thing is z, असल में तो ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z, शॉर्ट में इसको री z बोल देते हैं, एंड दिस इज a. What is in z? It is b. Note that in z is not iota b, it is the number multiplied with iota. For examples, अगर z है, z1 ले लो 3 प्लस आयोटा 4, तो what is re z? Re z is 3 and in z is 4. अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस आयोटा 4, -3 प्लस आयोटा 4, तो री z है -3, इन z है 4। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 माइनस आयोटा 4, तो री z है -3 एंड इन z है -4। अगर 3 प्लस आयोटा 4 है तो री z 3 है, इन z 4 है, लेकिन अगर -3 माइनस आयोटा 4 है तो री z है -3 और इन z है -4। ओके, क्योंकि अगर ये फॉर्म है a प्लस आयोटा b, तो री z है a और इन z है b। एक ये देखो आयोटा 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें क्या कहेंगे? आयोटा 5 मीन्स 0 प्लस आयोटा 5, 0 लिखो या ना लिखो। तो री z हो गया इधर 0 और इन z हो गया 5। ओके, इसी प्रकार से अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 -3 आयोटा 7 जस्ट 7, ओके, तो इधर क्या है? री z है, री z 5 है, सॉरी, ये री z 4, ये री z 3, ये 2, ये 1। ओके, तो री z 5 है 7 और इन z 5 है, इन z 5 है
0। ओके, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और ये रियल नंबर भी है। सो ऑल द रियल नंबर्स comes under complex numbers. You know that all the natural numbers comes under integers, all the integers comes under rational numbers, all the rational numbers comes under real numbers, and all the real numbers comes under complex numbers. That is, every real number is also a complex number. ठीक है, किस तरह का complex number होगा वो? Purely real time. Okay, such complex numbers in which real part is 0 are called purely imaginary complex numbers, and such complex numbers in which imaginary part is 0. What is imaginary part here? 0, not 0 iota, it is 0. ठीक है, क्योंकि इधर imaginary part क्या है? b. imaginary part वो जो iota से multiply हो रहा है। तो जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, दे आर कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आई होप समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इनजेड, व्हाट इज रीजेड। आगे चलते हैं। वन थिंग इज कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट of the complex number, this is z, conjugate of z। कैसे दिखाते हैं इसको? इसे दिखाते हैं z bar से। and what is this? This is equal to a minus iota b। जरा चेक करते हैं किसने कितना समझा। z1 है 3 plus iota 4, तो z1 बार क्या होगा? It will be 3 minus iota 4। z2 है 3 minus iota 4 या -3 minus iota 4, तो ये क्या होगा? z2 होगा -3 plus iota 4। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर z a plus iota b है तो z बार a minus iota b है। a वैसे का वैसा, रियल पार्ट वैसे का वैसा, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फर्क किसमें आया? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। सो z2 इज दिस। ओके, z3 है 3 -7 आएगा। आशा है बता सकते हो। तो व्हाट इज, दिस इज z2 बार, व्हाट इज z3 बार? 3 plus 7 आएगा। अब एक चीज और देखो, z4 है 7 plus सिर्फ 7। तो व्हाट इज z4 बार? इट इज आल्सो 7, क्योंकि यहाँ 7 plus 0 आयोटा है, तो यहाँ 7 minus 0 आयोटा है, और plus 0 आयोटा और minus 0 आयोटा एक ही बात है। इसी तरह से z5 है अगर 4 आयोटा, तो what will be z5 bar? You can guess. Will you like to guess? z5 बार होगा -4 आयोटा, राइट? यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट सेम होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट में साइन का फर्क होगा, राइट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ conjugate of a z, conjugate of a complex number z, which is represented by z bar. One more thing is modulus of z। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? And what is this? This is root of
a square plus b square. I suggest लिखने में भी रूट को पहले लिखो और बोलने में भी स्क्वायर रूट को पहले बोलो, बजाय इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट बोलने के कैसे बोलो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वैसे ही लिखो तो गलती होने की संभावना कम रहती है। कई बार जब पेज पलटता है या मतलब कई बार पेज नहीं पलटता तो हम अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं। अगर ये अभ्यास रहा कि पहले अंडर रूट डालना है फिर उसके अंदर लिखना है, तो मैंने देखा है कि फिर बच्चे गलती नहीं करते हैं। तो दिस इज अबाउट द मॉडुलस ऑफ z। फॉर एग्जांपल, अगर z1 है 3 + 4 आयोटा, तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z1? सिंपली यू कैन से इट इज स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 + 4 आयोटा में 4 इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इज 3, मतलब अब मेरे पास है z2 इक्वल्स 3 - 4 आयोटा, तो इट इंप्लाइज z2 मॉडुलस इज 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ओके, व्हाट आई वांट टू से कि बीच में प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, यू नो ए जो भी है प्लस है या माइनस है, ए का स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर यू कैन से प्लस बी का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, बीच में प्लस, ठीक है। तो अभी हमने ये कंसेप्ट्स पढ़े, क्या है, what is a complex number? A plus iota b is called a complex number. A is real part, b is imaginary part. क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, शायद इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया होगा। और re z is a, in z is b, फिर conjugate of z, फिर modulus of z. These are about the complex numbers. Let us see properties of conjugate of a complex number. फर्ज करो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2, तो z1 अपॉन z2 होल कंजुगेट, शुरू से लेते हैं, सॉरी, z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इक्वल z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। यानी चाहे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लो और फिर उसका कंजुगेट निकाल लो, या फिर पहले कंजुगेट्स निकाल लो और फिर ऐड कर लो, सेम रिजल्ट आता है। z1 minus z2 whole conjugate, it is z1 z1 conjugate minus z2 conjugate, z1 into z2 whole conjugate equals z1 conjugate into z2 conjugate। इसी तरह से z1 upon z2 whole conjugate equals z1 conjugate upon z2 conjugate। okay, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए तुम्हारे लिए दो ही प्रॉपर्टीज पर्याप्त हैं। पहली क्या, z1 z2 होल मॉडुलस इक्वल्स मॉडुलस z1 into modulus z2। second is z1 upon z2 whole modulus equals modulus z1 upon modulus z2। these are the two properties of modulus which are gonna used in your questions। these are two complex numbers equal to each other। when two complex numbers are equal,
real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part. So we can say 4x equals 3 and 3x minus y equals minus 6. Okay. It implies x equals 3/4. और यहां अगर x की जगह में 3/4 रख दूं तो ये बात बनेगी। अब मुझे y निकालना है, y इधर माइनस का है तो y को उधर ले जाता हूं और उधर वाले को इधर ले आता हूं। तो ये बन गया 9/4 plus 6 equals y. LCM is 4. 9 plus 24 equals y. ये बन गया 33/4 equals y. And here I can draw a line. लास्ट में दोनों रिजल्ट्स इकट्ठे देने चाहिए। Therefore, x equals 3/4, y equals 33/4. तो आइडिया क्या था कि रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। एग्जाम्पल 2 है एनसीईआरटी का। हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं फिलहाल कि ये जो एक्सप्रेशन है इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले सारे नंबर्स इकट्ठे करते हैं। -5 इंटू 1/8 -5 इंटू 1/8। ओके, पहले हमने सारे नंबर्स इकट्ठे किए। अब सारे आयोटा इकट्ठे करते हैं। क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, -5/8 इंटू, देखो आयोटा है √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1। तो हम आयोटा स्क्वायर का बहुत उपयोग करते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1। ये बन गया 5/8, और इसको अगर ये फॉर्म देनी है तो इसे लिख दो 5/8 प्लस 0 आयोटा। ओके, आयोटा स्क्वायर तो हमने देखा -1 होता है। अच्छा, आयोटा क्यूब क्या होता है, इट कैन बी रिटन आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा एंड दिस इज -1, तो ये हो गया माइनस आयोटा। आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 होगा आयोटा स्क्वायर की पावर 2, यानी -1 की पावर 2 यानी 1। तो तुमने क्या देखा कि मुझे आयोटा की कोई भी पावर सॉल्व करनी है तो मैं उसको आयोटा स्क्वायर की पावर की टर्म्स में, मतलब आयोटा स्क्वायर में ले आता। जैसे मुझे आयोटा की पावर 17 सॉल्व करनी है तो मैं क्या करता हूं, इसे लिखता हूं आयोटा स्क्वायर की पावर 8, कितना हो गया 16 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 17 को मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर की पावर 8 इंटू आयोटा, ये हो गया -1 की पावर 8 इंटू आयोटा इक्वल्स आयोटा। क्योंकि -1 की पावर 8 क्या होगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो -1 की पावर 8 1 होगा, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा होगा। अगर मेरे पास होता आयोटा की पावर 18 -18, सबसे पहले तो मैं पावर पॉजिटिव कर लेता, 1/आयोटा की पावर 18, और फिर क्या करता मैं, इसको आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में लिखता।
आयोटा स्क्वायर की पावर 9, यानी कि आयोटा स्क्वायर याद रखो -1 है, क्योंकि आयोटा रूट -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 का पावर 9 इक्वल्स 1 अपॉन -1 इक्वल्स -1। ओके, तो इस प्रकार से तुम आयोटा की कोई भी पावर सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसको आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में लिखकर। ओके, अच्छा, अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इसी एग्जांपल का। इसको भी नॉर्मल फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नंबर्स इकट्ठे करते हैं। नंबर्स में क्या, माइनस मतलब -1, फिर ये है 2, और फिर ये कितना है, ये है -1 अपॉन 8 की पावर 3। तो ये हो गया -1 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया, मुझे ये कट जाएंगे। आयोटा की 1 इंटू आयोटा, आयोटा की 2 इंटू आयोटा की क्यूब, क्या हो गया, आयोटा की 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक तो ये काट दिया। अच्छा बच्चों, कितने माइनस हैं? 2 माइनस है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या बच गया, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये बच गया 1 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 8। ओके, और आयोटा की 5 को कैसे लिखा तुम जानते हो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा की 4 हो गई, और इंटू आयोटा, ये कितना हो गया 1 अपॉन 256। आयोटा का स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर, और इंटू आयोटा, ये हो गया 1 अपॉन 256 आयोटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 अपॉन 256 आयोटा। आयोटा चाहे ऊपर लिख दो चाहे बीच में लिख दो। ओके, example third is express 5 minus 3 iota whole cube in the form a plus iota b, that is normal form of the complex number। इसको करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करें। मतलब ये देखो, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, दिस इज a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या है, 1 3 3 1। ओके, 4 टर्म्स हैं और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है 1 3 3 1। और एक मजे की बात देखो, ए और बी की कंबाइंड पावर हर एक टर्म में, टर्म उन्हें कहते हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस हो, हर एक टर्म में ए और बी की कंबाइंड पावर होल पावर के बराबर है। जैसे इधर ए और बी की कंबाइंड पावर 3, इधर ए की पावर 2 बी की पावर 1, यानी ए बी की कंबाइंड पावर 3, इधर ए और बी की कंबाइंड पावर 3 इधर। ठीक है, तो याद करना आसान है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स 1 3 3 1, और ए की पावर तुम देख रहे हो एक बात और, कि ए की पावर घटती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है। अब जरा इसको देखो, a माइनस बी होल पावर 3, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, हुआ क्या है, जहां जहां b की पावर ऑड है वहां वहां माइनस आ गया। b की पावर 1 है तो माइनस आ गया, b की पावर 3 है तो माइनस आ गया। यूं भी समझ सकते हो कि जहां
यूं ही समझ सकते हो कि अल्टरनेटली पहली टर्म प्लस की और अल्टरनेटली प्लस माइनस आ गया. सो दिस इज a माइनस बी होल क्यूब. अब जरा अपने सवाल पर आ जाए. हम लिखते हैं 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब. इट इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 3 5 स्क्वायर 3 आयोटा प्लस 3 5 3 आयोटा स्क्वायर और प्लस यू कैन से प्लस सॉरी माइनस है माइनस 3 आयोटा होल. अल्टरनेटली प्लस माइनस, जहां बी की पावर ऑड है वहां माइनस. एक बात मैं तुम्हें बता दूं, दिस इज ए एंड 3 आयोटा नॉट माइनस 3 आयोटा. दिस इज ए एंड 3 आयोटा इज बी. माइनस बीच में है, जैसे ए माइनस बी में माइनस बीच में था, ठीक है ना. तो ए है 5 और बी है 3 आयोटा, राइट. बी क्योंकि जो माइनस है उसको हम बाहर लाके लिख रहे हैं, इसलिए ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. करते हैं 125 सारे नंबर्स इकट्ठे करें. 3 इंटू 25 इंटू 3 आयोटा. इधर सारे नंबर्स इकट्ठे किए. 3 इंटू 5 और ये 3 का स्क्वायर है 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर. और ये क्या आएगा -27 आयोटा क्यूब, राइट. इक्वल्स 125 minus 25 nines are 225 this is 15 nines are 135 iota square minus 127 iota square into iota equals 125 minus 225 iota minus 135 because iota square is -1 और iota square -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा +27 इक्वल्स. अब पहले बिना आयोटा वाले इकट्ठे करते हैं. 125 minus 135 फिर -225 आयोटा प्लस 27 आयोटा तो -198 आयोटा. ओके, दिस इज द आंसर. इस एक्सप्रेशन को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है. सबसे पहले तो रूट के अंदर के माइनस की जगह आयोटा लिखो, यानी रूट के अंदर का माइनस आयोटा से रिप्लेस करो. इक्वल्स -√3 प्लस आयोटा √2 2√3 माइनस आयोटा. उसके बाद जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -√3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, -√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर -√3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो +√3 आयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2√6 आयोटा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर √2. अगर रूट का नंबर है बच्चों
तो आयोटा को पहले लिखना श्रेयकर है, बाद में लिखने से कई बार भ्रम हो जाता है कि ये रूट के अंदर तो नहीं है। और किसी भी तरफ लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी 12, 4 इंटू 3 भी 12, इक्वल्स -6, आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, √3 प्लस √6, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो मैंने सीधा यहाँ पर +√2 लिख दिया। अब बिना आयोटा वाले इकट्ठे किए, आयोटा वाले इकट्ठे किए, ये आंसर दे सकते हो। इसमें एक चेंज और कर सकते हो, इसको तो ऐसे कैसा रहने दो, √3 कॉमन ले, क्योंकि √6 होता है √2 इंटू √3। तो अगर ये √2 इंटू √3 है तो √3 और कॉमन लिया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। This is an important question. Find the multiplicative inverse of 2 minus 3 iota. Let z equals 2 minus 3 iota. Our task is to find 1 upon z. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन होती है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो ए से मल्टीप्लाई हो गए आंसर 1 दे। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो z से मल्टीप्लाई हो गए आंसर 1 दे। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो 3 से मल्टीप्लाई हो गया आंसर 1 दे। और फिर 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो -9 से मल्टीप्लाई होके आंसर 1 दे। तो चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, किसी भी नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z होगा। ओके, अब देखो, दिस इज 2 minus 3 iota, रैशनलाइज किया, 2 plus 3 iota अपॉन 2 plus 3 iota, नीचे वाले का अपोजिट साइन देकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखा जाए तो इसलिए कट रहा है, हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। 1 से ये मल्टीप्लाई होके यही आ गया 2 plus 3 iota, और नीचे क्या हुआ, a minus b, a plus b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया। टू प्लस 3 iota अपॉन 4 minus 9 iota square. Here a is 2, b is 3 iota, बीच में माइनस, equals 2 plus 3 iota upon 4 plus 9, because iota square is -1। ठीक है ना, असल में क्या है, ये है 9 into -1, क्योंकि iota square is -1, तो ये हो गया 2 plus 3 iota upon, ओ सॉरी, यहां प्लस आ गया, iota square is -1, यहां माइनस था, 4 minus 9 into -1, तो ये बन गया 4 plus 9। ओके, और ये बन गया 2 upon 13 plus 3 upon 13 iota। सिंपल एज दैट। जस्ट अगर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मतलब 1 upon z निकालना है,
और आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए, क्योंकि इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। कहा जाए या ना कहा जाए, आंसर हमेशा ऐसे सवालों में नॉर्मल फॉर्म में ही देना होता है। ओके, इस एक्सप्रेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाना है, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। क्या करेंगे, 1 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, शॉर्ट में हम बोल देते हैं रैशनलाइज। 5 प्लस रूट 2 आयोटा, सॉरी सर, ये हो गया बच्चों 1 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 2 आयोटा इक्वल्स सिंपल मल्टीप्लीकेशन। पहले 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा, फिर रूट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, अपॉन दिस इज a square minus b square. A is 1, root 2 iota is b, and here is minus. A minus b, a plus b. You understand? अब ये क्या हुआ, 5 root 2 iota plus 1 root 2 iota, तो 6 root 2 iota, and iota square is -1, so -2, and 1 plus root 2। मैं चाहता हूं ऐसा करना सीखो, क्योंकि आयोटा रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता, सॉरी रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता, और आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये प्लस होता। ओके, क्या आ गया, 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा अपॉन 3, ऊपर से 3 कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा अपॉन 3। ओके, सो इससे कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर आ गया 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। दिस इज आवर आंसर। Just rationalize the denominator, okay, and after that simple multiplication. आयोटा की पावर -35, इवेल्युएट दैट। अभी क्या बताया था मैंने, मेक द पावर, मतलब ऐसे ले आओ, फिर 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 70, कितना हो गया, 17 टू 34 इंटू आयोटा की पावर 1। ओके, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 की 17 इंटू आयोटा, -1 की ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, 1 अपॉन माइनस आयोटा। आयोटा हम नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई, एक तो माइनस को ऊपर ले आना चाहिए, और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आयोटा, इट बिकम्स आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और ये होता है माइनस, तो ये आ जाएगा आंसर 1। ओके, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो इस प्रकार से हमने आज कंसेप्ट्स पढ़े, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर, and then what is a complex number, conjugate of a complex number, and modulus of a complex number, और थोड़े से हमने इस पर सवाल किए। ओके, तो आई होप ये सवाल एक बार अपने हाथ से निकालकर इनको परफेक्ट कर लोगे। फिर मिलते हैं।